Good morning all of you, class 10th student. आफ्टर समर वेकेशन आज से आप लोगों का पुनः ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। समर वेकेशन के पहले हम लोग सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत 2 चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत और इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज से चैप्टर 2 एसिड बेसेज एंड साल्ट चैप्टर को लेकर के चलेंगे। आप लोग भी ध्यान से इसको सुने, रीडिंग लगाओ किताब से और अपना नोट बना करके नोट्स तो बना ही चुके होंगे लगभग। आप लोग होमवर्क के रूप में दिया ही गया था, इसको आप लोग आगे देखें। एसिड बेस्ड साल्ट ये क्या होते हैं, इनको क्यों नाम दिया गया है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनसे बनने वाले कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब तक करीब 118 एलिमेंटों की खोज हो चुकी है। जानते हैं कि हर एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है और हर एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, यानी 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और यही एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो समझ लीजिए कि 118 एलिमेंटों के बीच बनने वाले कंपाउंडों की संख्या और भी इनफाइनाइट होगी। जैसा एलिमेंट का एटम कंबाइन होता है वैसा कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। तो चूँकि 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, याद रख पाना किसी व्यक्ति के बस में नहीं है। तो इनसे बनने वाले कंपाउंडों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि हर कंपाउंडों के बारे में जानकारी रख पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आदमी शुरू से ही कम परिश्रम में अधिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी कंपाउंडों को उनकी जनरल प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, एसिड, बेसेज एंड साल्ट। यही चैप्टर का नाम है। तो एलिमेंट के एटम से बनने वाले कंपाउंडों की अधिक से अधिक जानकारी रखने के लिए जनरल प्रॉपर्टी के आधार पर सभी कंपाउंडों को 3 भागों में बांटा गया है। और वे 3 भाग एसिड बेस साल्ट हैं। इन्हीं के बारे में डिस्कशन हम लोग आगे आज से स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्मोलॉजी आता है। पहले उन टर्मोलॉजी के बारे में हम लोग समझ लें। जैसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स एक प्रकार का केमिकल होता है जो एसिड बेस के संपर्क में आने पर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है या एक समय के लिए गंध भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इंडिकेटर्स आर के सर्टेन केमिकल्स which when comes in contact with acid and bases produces different colors or odors, that is called indicator। जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थेलिन, हम लोग का ओनियन एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, फिनाफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। इसी प्रकार से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ओनियन एक्सट्रैक्ट, ये सब भी हमारे
इसी तरह से हम लोग का एक ठो टर्मरिक भी होता है, यह भी एसिड बेस के संपर्क में आने पर अपना मतलब डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग इंडिकेटर के नाम जानते हैं। इससे लिटमस यह लीचेन नाम के प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट होता है, जो एसिड बेस के संपर्क में आने पर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन कम्स कांटेक्ट विथ एसिड इट कन्वर्टेड इनटू रेड, and when it come contact with bases it converted into violet. ब्लू, वॉयलेट नहीं ब्लू। इस प्रकार से एसिड के संपर्क में आने पर लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है और बेस के संपर्क में आने पर ब्लू में हो जाता है, ब्लू कलर में। इसी लिटमस एक्सट्रैक्ट को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब कर करके दो तरह के लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर, जिनका उपयोग हम लोग एसिड बेस की पहचान करने में करते हैं। इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज एक दूसरा इंडिकेटर है जो येलो कलर बेसिक सॉल्यूशन के साथ देता है और रेड कलर एसिड सॉल्यूशन के साथ देता है। ये सब याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। कौन सा इंडिकेटर एसिड के संपर्क में आने पर कैसा कलर देगा, बेस संपर्क में आने पर कैसा कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज हम लोगों का एसिड के संपर्क में आने पर रेड कलर देता है, जबकि बेस के संपर्क में आने पर येलो कलर देता है। इसी प्रकार से फिनाफ्थेलिन यह कलरलेस होता है और जब फिनाफ्थेलिन को एसिड के संपर्क में लाते हैं तो यह कलरलेस ही रहता है, और जब बेस के संपर्क में आता है तो यह पिंक कलर में हो जाता है। इसका नेचुरल कलर कलरलेस होता है। एसिड के संपर्क में आने पर यह कलरलेस ही रहेगा, जबकि बेस के संपर्क में आने पर यह पिंक हो जाता है। तो इस तरह से इन केमिकल्स का उपयोग हम लोग इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। टर्मरिक जैसे है, टर्मरिक का कलर आप लोग जानते हैं कि यह येलो कलर का होता है। टर्मरिक को एसिड के संपर्क में लाएंगे तो इसके कलर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बेस के संपर्क में अगर आ गया तो तुरंत यह रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इसको घर पर भी दे सकते हैं। हल्दी लेकर के साबुन के साथ धोइए हाथ आप लोगों का लाल हो जाएगा। तो चूँकि साबुन क्या है, वह एक तरह का बेसिक सब्सटेंस होता है, तो बेस के संपर्क में आने पर वह रेड कलर में प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं? कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिड बेस के संपर्क में आने पर डिफरेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ओनियन का ऑर्डर जो होता है, प्याज का गंध से परिचित आप लोग हैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। इस ओनियन एक्सट्रैक्ट को अगर एसिड के पास लाएंगे तो कोई उसके गंध के ऊपर असर नहीं पड़ती, अपना गंध वह देता रहता है। लेकिन अगर बेस के संपर्क में आएगा तो पता नहीं चलेगा कि वह प्याज का है कि क्या है, यानी इसका जो कलर होता है, ऑर्डर जो होता है, वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ओनियन का जो है डिस्ट्रॉय करता है इसका कलर।
इसी प्रकार से वनीला एक्सट्रैक्ट भी एसिड के साथ आने पर अब इसके गंध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि जब बेस के संपर्क में आता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्मेल टू डिटेक्ट गिवन सब्सटेंस एसिड और बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर जो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति प्रदान करती है, जैसे हम लोगों का यूनियन स्टेट है या ये सब चीज़ें हैं, या हम लोगों का लिटमस है, ऐसा हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, एसिड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। Acids are those substances whose taste is bitter। वे सभी नेचुरल सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है, शोर होता है, दे आर कॉल्ड एसिड। लेकिन टेस्ट करके किसी चीज़ को पहचानना कि यह एसिड है कि नहीं एसिड है, यह बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि कुछ एसिड बहुत करोसिव होते हैं। तो टेस्ट करने के दौरान आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए एसिड की यह डिफिनीशन को याद रख पाना या जानना अच्छी चीज़ नहीं है। तो लेकिन आप प्रॉपर्टी के रूप में आप लोग इसको जानते रहें कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सोर। तो एसिड कोई डिफिनीशन क्या है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इसको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करा दें तो यह हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तमाम ऐसे एसिड हैं। नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसा हमारे एसिड्स हैं। तो इन सभी एसिड, इसी प्रकार से एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सब तमाम एग्जाम्पल एसिड्स के हैं। एसिड्स इन सभी को अगर वाटर में डिजॉल्व कराया जाए तो सभी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। और यह हाइड्रोजन आयन, इस एग्जाम्पल के लिए HCl को वाटर से अगर डिजॉल्व करेंगे तो यह हम लोग का क्या होगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन दे आर कॉल्ड एसिड। एसिड भी दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड और यह होता है मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं? कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो मिनरल, जो जमीन, अर्थ में पाए जाने वाली चीज़ों से बनाया जाता है। दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब हमारे मिनरल एसिड हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत दोज एसिड्स विच आर फाउंड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस प्लांट एंड एनिमल। अब वे एसिड जो प्लांट प्रदान करते हों या एनिमल प्रदान करते हों, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हम लोगों का एस्टिक एसिड, इसको कैथनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सिट्रिक एसिड जो खट्टे फलों में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऐसा हमारे ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत आएंगे। अब ये किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, इसको आप लोग अपने बुक के माध्यम से इसको डिटेल में पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग